दोस्तों अराउंड 2500 साल पहले पश्चिमी चाइना के ऊंचे पहाड़ों में एक कब्रिस्तान में लोगों का एक ग्रुप अंतिम संस्कार की रस्म पूरी करने के लिए इकट्ठा हुआ था। इन्होंने एक कमरे में चारों ओर फैले 10 लकड़ी के कंटेनरों में गर्म पत्थरों को रखा और इन पत्थरों के ऊपर पत्ते बिछा दिए। अब जैसे ही इन पत्तों ने सुलगना शुरू किया तो इस जगह के अंदर धुआं भर गया और जैसे ही अंतिम संस्कार में शामिल लोगों ने सांस ली तो उन्होंने देखा उनका दिमाग एक अलग ही दशा में शिफ्ट हो गया, यानी एक रिलैक्सिंग स्टेट में। इसके हजारों साल बाद जब पुरातत्व वैज्ञानिकों ने इस जले हुए पौधे का विश्लेषण किया तो उन्होंने पाया कि उन्हें उस पौधे के धूम्रपान का सबसे पहला ज्ञात सबूत मिला है, जिसका उपयोग आज भी 10 मिलियन से भी अधिक लोग उसी तरह करते हैं जैसे उस समय के लोग करते थे। और आज हम इस पौधे को भांग के पौधे के नाम से जानते हैं। तो फिर अब सवाल ये है कि ये अजनबी पौधा सबसे पहले किस जगह पर हुआ था, हमने सबसे पहले इसे कब और कहां पालना शुरू किया था और ये हमें क्यों उत्तेजित करता है। तो आइए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों भांग की उत्पत्ति के बारे में काफी समय तक कुछ भी स्पष्ट नहीं था, क्योंकि इसकी पत्तियों के प्राचीन फॉसिल बहुत ज्यादा रेयर है, जिनमें से अभी तक 2 ही ज्ञात है। लेकिन हाल ही के सालों में स्पेसिफिक डीएनए मार्करों के विश्लेषण और पोलन फॉसिल के अध्ययनों से पता चला है कि इस जीनस यानी वंश की शुरुआत लगभग 28 मिलियन सालों पहले तिब्बती पठारों में हुई थी। इसके अलग होने की शुरुआत जीन्स ह्यूमिलियस से हुई थी और इस जीन्स में कॉमनली होप्स नाम की प्रजाति पाई जाती है, जो बियर बनाने का एक मुख्य भाग होता है। तो इस चीज को देखकर हम कह सकते हैं कि भांग का पौधा अच्छी फैमिली से संबंध रखता है। और अगर बात करें तिब्बती पठार के निर्माण की, तो तिब्बती पठार का निर्माण इस पौधे के ओरिजिन के पीछे एक बहुत अहम हिस्सा रहा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भांग ऐसी जगह पनपती है जिसे स्टेपी वातावरण कहा जाता है, यानी ऐसी जगह जहां खुला, शुष्क और पेड़ ना हो। जब 35 मिलियन सालों पहले इंडिया एशिया के साथ कोलाइड हुआ था तो तिब्बती पठार का निर्माण हुआ और इस घटना की वजह से इस क्षेत्र में स्टेपी वातावरण डेवलप हो गया, या फिर कहे भांग के फलने फूलने के लिए मंच तैयार हो गया। एक तरह से देखा जाए तो टेक्टोनिक प्लेट की वजह से हमें गांजा प्राप्त हुआ, जिसे आज न जाने कितने लोग पीते हैं और कुछ लोग इस चीज को भगवान शिव जी का प्रसाद बताते हैं। खैर ये एक अलग मुद्दा है, पर अगर हम भांग की उत्पत्ति को आगे देखें तो ये तिब्बती पठारों के बाद धीरे धीरे ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ स्प्रेड हो गया। इसके सबसे पहले फॉसिल सबूत यूरोप से पाए गए हैं, जो 6 मिलियन साल पुराने हैं, और ईस्टर्न चाइना से लगभग 1.2 मिलियन साल पुराने सबूत पाए गए हैं। जब 1 मिलियन साल बाद हम इंसान इन जगहों पर पहुंचे तो भांग का पौधा यूरेशिया के कुछ हिस्सों में ऑलरेडी प्राचीन हो चुका था। लेकिन उस वक्त ये भांग का पौधा ऐसा नहीं था जैसा इसे आज हम देखते हैं। इसे ये आकार हजारों सालों से इंसानों द्वारा की गई इसकी खेती और आर्टिफिशियल सिलेक्शन की वजह से मिला है। तो अब सवाल ये बनता है कि इस अजनबी पौधे से हमारा रिश्ता पहली बार कब और कैसे बना, तथा समय के साथ हमने इस पौधे में क्या परिवर्तन किए, ये कुछ कारणों से रहस्य बना हुआ है। सबसे पहली चीज तो ये है, भांग का पौधा जंगल में उगने के बाद भी आज तक हम इसकी कोई भी जंगली पूर्वजों की प्रजाति नहीं खोज पाए हैं, क्योंकि जो भांग आप जंगल में उगी हुई देखते हो, भांग के ये सभी पौधे उन वंशों से निकले हुए हैं जिन्हें पहले पाला जा चुका है। अब ये देखने में भले ही जंगली लगते हैं, पर ये है नहीं। इनफैक्ट इस पौधे को जंगल में इतना उगा हुआ देखकर ही इसका निकनेम वीड पड़ा था। इसके अलावा ये देखते हुए कि कई संस्कृतियों में इसका उपयोग वर्जित रहा है, फिर भी ऐतिहासिक रूप से भांग को गुप्त तरीके से उगाया जाता रहा है, और इसी चीज की वजह से कानूनी तौर पर इसके सैंपल इकट्ठा करने में बहुत मुश्किलें होती है। अब क्योंकि इसके सैंपल को आसानी से इकट्ठा नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसके पालने के इतिहास को जानने में बहुत मुश्किल आती है। इसके अतिरिक्त हम इंसानों ने भांग के अनेक उपयोग ढूंढ लिए हैं। लोग इसे सिर्फ इसकी साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज के लिए नहीं उगाते, बल्कि इसकी कुछ प्रजातियों का इस्तेमाल हेम्प फाइबर और ऑयल्स बनाने में किया जाता है। इनफैक्ट लंबे समय तक वर्गीकरण करने वाले वैज्ञानिक इस बात पर सहमत नहीं हो पाए थे कि आज भांग के पौधे की कितनी प्रजातियां हैं। लेकिन आज के समय की वैज्ञानिक दृष्टि के मुताबिक ये सिर्फ एक ही है, जिसे कैनिबस सटिवा कहा जाता है, और इसकी वजह से ही खेती करके विभिन्न प्रकार के वंशों को पैदा किया गया है।
तो फिर इन सभी कारणों से लोगों और भांग की स्टोरी की डिटेल्स को कन्वेंशनल मेथड का इस्तेमाल करके प्रूव करना मुश्किल है। लेकिन 2021 में शोधकर्ताओं ने हाल ही में उपलब्ध हुई विधियों का उपयोग करते हुए एक नई स्टडी को पब्लिश किया है, जिसे जीनोम सीक्वेंसिंग कहा जाता है। शोधकर्ताओं ने जंगल में पाए जाने वाले 110 पौधों की तुलना करके इसके पालने के इतिहास का पता लगाया। इन पौधों में जंगली पौधों के साथ साथ भांग और दवाओं के लिए उगाए जाने वाले पौधे भी शामिल थे। जब इन पौधों के बीच जेनेटिक डिफरेंसेस को देखा गया और मॉलिक्यूलर डेटिंग का इस्तेमाल करके इसके पिछले कालों को देखा गया, तो पता लगा कि भांग को सबसे पहले चाइना में 12,000 साल पहले पाला गया था। दोस्तों, इस बात से एक और बात पता चलती है, भांग का पौधा सबसे पहले उगाए जाने वाले पौधों में से एक है, यानी इसे हमने तब उगाया था जब इंसानों ने कृषि करने की शुरुआत की थी। दूसरे शब्दों में कहे तो हमने इसे मक्का, गेहूं और आलू से पहले उगाया था। जीनोमिक एनालिसिस से ये भी पता चला है कि शुरुआती समय में घरेलू भांग का इस्तेमाल मल्टीपर्पज फसल के तौर पर किया गया था। इसके बाद भांग और नशीली दवाओं की प्रजातियां जेनेटिकली 4000 साल पहले एक दूसरे से अलग हुई। ये वो समय था जब लोगों ने अलग अलग उद्देश्य के लिए जानबूझकर अलग अलग वंशों को उगाना शुरू किया और इसकी वजह से प्रत्येक प्रकार के जीनोम में विभिन्न सिलेक्शन देखने को मिला। शोधकर्ताओं ने बताया कि एक विशेष जीन की वजह से इनके 2 प्रकार अलग अलग तरीके से ग्रो होते हैं। जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पर भांग की हेम्प टाइप को देखें तो इस टाइप में लंबे और बिना शाख वाले तने के साथ हाई फाइबर सामग्री होती है और इनके ऐसा होने के पीछे जीन जिम्मेदार है। और अगर इसके विपरीत ड्रग टाइप को देखें तो इनके छोटे होने और शाखा वाले तने के साथ इनका कोर अधिक मजबूत होता है। दूसरी चीज, इनमें से अधिक वो पदार्थ निकलता है जिसको फूंका जाता है। इसके ऐसा होने के पीछे भी जीन का ही कमाल है। लगभग 4000 साल पहले इन दोनों प्रकार की भांगों के अलग होने के बाद हमें यूरेशिया और यूरेशिया के बाहर से लोगों द्वारा दोनों प्रकार की भांगों के उपयोग के ठीक ठाक आर्कियोलॉजिकल सबूत मिलने लगे। इस समय के आसपास हेम्प टाइप की भांग से बने फाइबर की कलाकृतियां पूर्वी एशिया से लेकर पश्चिम की ओर यूरोप और मध्य पूर्व तक फैली हुई मिली। इसी के साथ हमें ड्रग टाइप भांग का इस्तेमाल करने वाले लोगों का सबसे पहला क्लियर सबूत पश्चिमी चाइना के ऊंचे पहाड़ों पर एक कब्रिस्तान से मिला। ये 2500 साल पुराना सबूत है जिसे शोधकर्ताओं ने 2019 में रिपोर्ट किया था। और हमारे देश भारत से प्राप्त लिखित सबूतों से पता चला है कि लोग 2000 वर्ष पहले से ही नशीली दवाओं के रूप में भांग का इस्तेमाल कर रहे थे। इसके बाद ये 13वीं सदी में अफ्रीका में पाया गया और 16वीं सदी में लैटिन अमेरिका में पहुंच गया। तो इन सब चीजों को जानने के बाद ये साफ हो जाता है कि भांग से हम इंसानों का नाता बहुत पुराना है। अब एक सवाल ये है कि ये हमें इतना उत्तेजित क्यों करता है। इसके बारे में मैं आपको अगली किसी और वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।